गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म का गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी चंद को बहुत दुख हुआ। वे किसी भी तरह साहिबजादे हरगोबिंद जी को खत्म करने की कोशिशें करता रहता। कभी दही में जहर मिला देना, कभी उनके ऊपर सांप छोड़ देना, ऐसी बहुत सी चालें उसने चली, पर निरंकार रूप होने के कारण गुरु हरगोबिंद साहिब जी हर बार से सुरक्षित बच जाते। आखिर पृथ्वी चंद ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इसके साथ ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन से संबंधित कुछ अनसुनी बातों को हम बताएंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर गांव वडाली में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर में हुआ। गुरु जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे तथा उनका जन्म अपने माता पिता के विवाह के लंबे समय के बाद बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से हुआ था। गुरु जी के जन्म का उनके ताया पृथ्वी चंद तथा उसकी पत्नी कर्मों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि गुरु अर्जन देव जी के लंबे समय तक निसंतान रहने पर गुरुगद्दी उनके पुत्र मेहरबान को ही मिलेगी। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने बालक हरगोबिंद साहिब जी को जान से मारने के बहुत से असफल षड्यंत्र रचे। उस समय बालक हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी माझा प्रांत में सिक्खी के प्रचार के लिए गए हुए थे। आप जी ने सख्त हिदायतें भेजी कि बालक हरगोबिंद की पूरी रखवाली की जाए। बालक हरगोबिंद साहिब शक्ल सूरत में बड़े ही प्रभावशाली थे। जो उन्हें एक बार मिलता वे उनसे बहुत प्रभावित होता। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप घबराते नहीं थे। कुछ समय वडाली में रहने के बाद आप जी अमृतसर परिवार सहित रहने लगे। बाबा बुड्ढा जी की निगरानी में बालक हरगोबिंद साहिब जी को शिक्षा दीक्षा दी गई और भाई जेठा जी ने आपको युद्ध कला में निपुण किया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी छोटी उम्र से ही पहलवानी किया करते और अपनी उम्र से बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दिया करते थे। शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरबानी भी पढ़ा करते। बचपन में ही आप जी को गुरबानी मुंह जबानी याद हो गई थी। जहां गुरु अर्जन देव जी लोगों की भलाई का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका भाई पृथ्वी चंद साहिबजादे हरगोबिंद जी को मारने की चालें सोच रहा था। सबसे पहले उसने दाई को बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया और उसे कहा कि वो अपने स्तनों को जहर लगाकर साहिबजादे को दूध पिलाए। गुरु अर्जन देव जी के घर में सभी दाई पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वे काफी समय से गुरु घर में काम कर रही थी। दाई साहिबजादे के साथ खेलते खेलते उन्हें छत पर ले गई और जैसे ही वह बच्चे को जहरीला दूध पिलाने लगी, बालक ऊंची आवाज में रोने लगा। माता गंगा जी और दूसरी दासियों को जब दाई की इस घिनौनी करतूत का पता चला तो उन्हें समझ आ गई कि उसको पृथ्वी चंद ने लालच देकर भेजा है। कहा जाता है कि स्तनों पर जहर चढ़ जाने से दाई की उसी समय मृत्यु हो गई। पृथ्वी चंद की यह हरकत उजागर होने से भी उसकी अकल ठिकाने न आई। उसने कुछ दिनों बाद एक सपेरे को भेजा ताकि वो सांप का तमाशा दिखाते दिखाते एक जहरीला सांप साहिबजादे की तरफ छोड़ सके। सपेरा बीन बजाते बजाते तमाशा दिखाने गुरु जी के घर आ पहुंचा। गुरु घर के सभी लोग तमाशा देखने में व्यस्त हो गए। जब सपेरे ने देखा कि बालक सांपों के तमाशे देख देख कर हंस रहा है, तब उसने एक जहरीला सांप साहिबजादे की तरफ भेजा। जब साहिबजादे ने सांप को अपने पास आता देखा तो वह घबराए नहीं, बल्कि उस सांप का सिर जोर से पकड़ा और धरती पर रगड़कर वहीं मार दिया।
सारे लोग यह करामात देखकर हैरान रह गए। पृथ्वीचंद की यह कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर पृथ्वीचंद ने साहिबजादे का ध्यान रखने वाले एक ब्राह्मण को खरीद लिया। उसे कहा गया कि बालक को दही में जहर पिलाकर मार दो। जब वो जहर वाला दही साहिबजादे को खिलाने लगा तो बालक ने खाने से मना कर दिया और जोर जोर से रोने लगा। पुत्र को रोता देख गुरु अर्जन देव जी ने उस दही को एक कुत्ते के आगे रख दिया। दही खाते ही कुत्ते ने तड़प तड़प कर वहीं अपनी जान दे दी। यह सच देखकर ब्राह्मण को वही दौरा पड़ गया। वह भी कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह पृथ्वीचंद के जब सारे वार खाली गए तो उसने साहिबजादे के एक दोस्त नंदराम के जरिए साहिब को मारने की योजना बनाई। नंदराम ने अपनी 2 जेबों में मिठाई भर ली। एक जेब में जहरीली और दूसरी जेब में सही मिठाई रखी। जब नंदराम साहिबजादे के पास खेलने लगा तो वह भूल गया कि कौन सी जेब में जहरीली मिठाई है। उसने जहरीली मिठाई आप खा ली और सही मिठाई साहिबजादे को खिला दी। नंदराम की मौके पर ही मौत हो गई। साहिबजादे हरगोबिंद जी पर बार बार जानलेवा हमले करवाकर अमृतसर के लोग पृथ्वीचंद के विरुद्ध हो गए और लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। दुखी होकर पृथ्वीचंद अपने ससुराल हहेर गांव चला गया। मई 1606 ईस्वी को गुरु पिता अर्जन देव जी की शहादत के बाद साहिबजादे हरगोबिंद जी को सिखों का छठा गुरु बना दिया गया। शहीदी से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र को संदेश दिया कि आप शस्त्र सजाओ और अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाओ। इन जालिम मुगल शासकों का अब फकीर बनकर मुकाबला नहीं हो सकता। कहा जाता है उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। चाहे वे उम्र से छोटे थे पर बुद्धि, हिम्मत, भक्ति और शक्ति में कहीं ज्यादा बड़े थे। गुरगद्दी पर बिठाते ही बाबा बुड्ढा जी ने आपको एक तलवार पहनाई जो गलत तरफ पहनी गई। जब बाबा बुड्ढा जी ने उस तलवार को उतार कर दूसरी तरफ डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, दूसरी तलवार लाओ। बाबा बुड्ढा जी ने एक और तलवार दूसरी तरफ पहना दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सारी संगत के साथ वचन किया, अब से हम 2 तलवारें मीरी और पीरी पहनेंगे। मीरी की तलवार शक्ति का प्रतीक और पीरी की तलवार भक्ति का प्रतीक होगी। गुरु जी ने सारी संगत से यह भी कहा कि आज के बाद मेरे पास धन दौलत भेंट करने के बजाय संगत अपनी श्रद्धा से अच्छे शस्त्र और घोड़े भेंट किया करे। सारे सिख शस्त्रधारी बने, कसरत करें, गतके खेले, शिकार खेले। मुझे आज सबसे ज्यादा बहादुर सूरमों की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर जालिम मुगल शासकों को उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की सजा दे सके। इतिहास में दर्ज है कि ब्रह्म नाम का एक सेवादार था जो बड़ा श्रद्धालु सिख था। वह गुरु जी की सेवा बड़े प्रेम से किया करता। अपने पुत्र को गुरु घर की श्रद्धा से सेवा करते देख उसकी माता भी गुरु घर की श्रद्धालु बन गई। एक दिन जब माता ने अपने पुत्र से कहा, मुझे गुरु जी के दर्शन करने की बहुत उत्सुकता है, परंतु गुरु जी बहुत दूर पंजाब में रहते हैं। वृद्धावस्था में मेरा वहां जाना भी बहुत कठिन है। तब उनके पुत्र ने कहा, माता जी आप यहीं अपने हृदय में गुरु जी की याद और ध्यान रखें। वे कभी न कभी आपको अवश्य कश्मीर में दर्शन देंगे, क्योंकि अंतर्यामी सतगुरु अपने चाहने वालों की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। माता ने इतना सुनकर उसी दिन से सूत काटना शुरू कर दिया और प्रण किया कि इस सूत का गुरु जी के लिए एक चोला तैयार करके रखूंगी। जब गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे दर्शन देने आएंगे तो यह चोला मैं उन्हें भेंट करके
खुशी प्राप्त करूंगी। माता की श्रद्धापूर्ण भावना एक दिन सतगुरु को पहुंच गई, जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि हम एक माता का प्रेम जो रात दिन हमारी प्रतीक्षा कर रही है, पूरा करने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। इसके बाद गुरुजी अपने साथ सेवकों का एक जत्था लेकर अमृतसर पहुंचे और वहां से चलकर लाहौर से होते हुए सियालकोट में डेरा किया, जहां गुरुजी की यादगारें आज भी कायम हैं। एक पानी का झरना जिसे आपने नेजा मारकर जारी किया था, और एक टाहली का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर आपने विश्राम किया था। कहते हैं गुरुजी कुछ दिन वहां रहकर अपने सेवादार ब्रह्म के घर आ रुके। सेवादार ब्रह्म गुरुजी को घोड़े से उतारकर अपने घर ले आया और सुंदर पलंग पर बिठाकर अपनी वृद्ध माता को बताया कि आपने जिनके लिए चोला तैयार करके रखा है वो आ गए हैं, अब उठकर दर्शन करें। माता ने गुरुजी के चरणों पर शीश झुकाकर माथा टेका और कहा, आज मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने कहा, माई, जो तुमने हमारे लिए वस्त्र तैयार कर रखे हैं वे जल्दी ले आओ, हम उनको पहनने के लिए आए हैं। माई ने अपना सौभाग्य समझकर चोला गुरुजी को भेंट कर दिया और प्रेम के साथ आप जी की सेवा की। गुरुजी ने माई की श्रद्धा और प्रेम भावना से खुश होकर अपना चरणामृत देकर निहाल कर दिया। गुरुजी के दर्शनों की इच्छा पूरी होते ही माता शरीर त्याग कर परलोक सिधार गई। एक बार कुछ पठान गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पास नौकरी की तलाश में आए। तब गुरुजी पंजाब के करतारपुर शहर में रहकर संगत किया करते थे। उन पठानों में एक 9 साल का बालक था जो अपनी विधवा माँ के साथ गुरुजी के दर्शनों के लिए आया। गुरुजी ने उसके सुंदर और तंदुरुस्त शरीर को देखकर उसे अपने पास रख लिया और उसकी माँ के रहने के लिए वहीं पास में मकान बनवा दिया। इस नौजवान बच्चे का नाम पेंदे खां रखा गया। गुरुजी हर महीने उस बच्चे की तनख्वाह उसकी माता को दिया करते। गुरुजी ने पेंदे खां के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी आप संभाली। उसे बहुत अच्छी खुराक देकर बलशाली बनाया। एक प्रसिद्ध योद्धे इस्माइल खां से उसे युद्ध विद्या में निपुण कराया। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी को समय मिलता तो वे खुद पेंदे खां को युद्ध कला के कई कौशल सिखाया करते। कुछ सालों में ही पेंदे खां एक बहादुर, तगड़ा पहलवान और शूरवीर योद्धा बन गया। कहा जाता है कि उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो चांदी के सिक्कों के ऊपर बने अक्षर पर अपने अंगूठे से रगड़कर मिटा दिया करता। वे एक हाथ से पकड़कर सिक्के के 2 टुकड़े कर देता था। सबसे खास बात पेंदे खां की यह थी कि घुड़सवार जितने भी जोर से घोड़ा दौड़ाता हुआ उसके पास आए, वो घोड़े को रोककर घोड़े और सवार दोनों को उल्टा कर देता था। उसकी बहादुरी का सबूत तब सामने आया जब सिखों की पहली लड़ाई में मुगल फौजों के बड़े बड़े दुश्मनों को एक झटके में मार गिराया। इस युद्ध में बहादुरी दिखाने पर गुरुजी ने पेंदे खां की बहुत प्रशंसा की, परंतु इस प्रशंसा का उस पर उल्टा ही असर हुआ। वे इतना घमंड से भर गया कि वे समझने लगा कि युद्ध में गुरुजी की जीत उसके कारण ही हुई है। कुछ समय के लिए गुरुजी करतारपुर शहर चले गए, परंतु आप जी की नजर पेंदे खां पर ही रहती थी, क्योंकि पेंदे खां घमंड में आकर अपनी मनमानी कर रहा था। गुरुजी के हुक्मों की बेअदबी भी कर चुका था। एक बार गुरुजी को भेंट के रूप में एक सफेद बाज, एक घोड़ा, जरीदार वस्त्र और शस्त्र मिले। गुरुजी ने एक सफेद बाज अपने पुत्र बाबा गुरदत्ता जी को दे दिया। बाकी सारी भेंटें और वस्त्र पेंदे खां को दे दिए और उससे कहा
ये वस्त्र हर रोज पहनकर आप दरबार में पेश हुआ करो। परंतु पेंदे खां ने हुक्म की अवहेलना करते हुए वह भेंट के रूप में मिली पोशाक और बाकी सारी वस्तुएं अपने दामाद को दे दी और ऊपर से बाबा गुरुदत्ता जी का सफेद बाज भी उसके दामाद ने चुरा लिया था। जब पेंदे खां से बाज के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। गुरुजी ने उससे 3 बार पूछा। अंत में जब तलाशी ली गई तो बाज और सारी भेंटें उसके दामाद से प्राप्त हो गई। जब पेंदे खां को दरबार में बुलाया गया तो उसने बड़े गुस्ताखी वाले शब्द कहे। उसने यह भी कह दिया कि गुरुजी की सारी शक्ति ही उसके कारण है। इतना सुनकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। इस तरह पेंदे खां बदले की भावना में जलकर मुगलों के साथ जा मिला। करतारपुर के युद्ध में पेंदे खां ने गुरुजी के खिलाफ युद्ध लड़ा। गुरुजी के एहसानों को वह भूल गया और एक बाज के पीछे गुरुजी से लड़ने को तैयार हो गया। अपने आप को चाहे वह जितना भी सूरमा समझता था, पर अकेला वो गुरुजी के साथ मुकाबला करने से भी डरता था। इसलिए वो लाहौर के सूबेदार से मिला, जिसने काले खां को एक बड़ी फौज देकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस घमासान युद्ध में काले खां उसी वक्त मारा गया। पेंदे खां अपनी बहादुरी का घमंड करके गुरुजी के सामने डट गया। गुरुजी ने कहा, पेंदे खां पहल तेरी है, तू वार कर। पेंदे खां ने अपने सारे जोर के साथ गुरुजी पर वार किया, पर गुरुजी ने सहज स्वभाव ही उसे रोक लिया। इस तरह गुरुजी ने उसे 3 मौके दिए, परंतु उसके सारे वार खाली गए। फिर गुरुजी ने उस पर एक ऐसा वार किया कि वह घोड़े से नीचे गिर गया। गुरुजी घोड़े से उतरे और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे कहा, कलमा पढ़, आखिरी समय आ गया है। तब पेंदे खां को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, तेरी मेहर ही मेरा कलमा है। इतने वचन कहकर वह सदा के लिए शांत हो गया। इस घटना से पता चलता है कि जिस छोटे से बालक पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इतनी कृपा की, उसकी विधवा माँ को रहने के लिए घर बनवा कर दिया, उस 9 साल के छोटे से बच्चे को नौकरी पर रखा, उसे हर महीने तनख्वाह दी गई, उसको अच्छी खुराक दी गई, अस्त्र शस्त्र में उसे निपुण किया। अपने पुत्र की तरह गुरुजी ने उसे पाला पोसा और बड़े होकर वह गुरुजी का ही वैरी बन गया। आखिर अंत समय घमंडी का सिर नीचा हो गया, वो भी तब जब उसकी आंखों के सामने मौत मंडराती नजर आई। तब उसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की शख्सियत का अनुभव हुआ। गुरु जी ने अपने जीवन में मुगलों के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े। पहला अमृतसर में, दूसरा लहरा में, तीसरा करतारपुर पंजाब में और चौथा फगवाड़ा का युद्ध। इन सभी युद्धों में गुरु हरगोबिंद साहिब जी को शानदार जीत प्राप्त हुई। इतिहास में दर्ज है, चंदू जो जहांगीर का दीवान था, अपनी लड़की का रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ करना चाहता था, परंतु चंदू के अहंकारी होने के कारण गुरु अर्जन देव जी ने वह रिश्ता ठुकरा दिया था, जिससे क्रोधित होकर चंदू ने जहांगीर को गुरु जी के खिलाफ कर दिया। जबकि जहांगीर खुद भी बहुत कट्टर राजा था, वह सिक्खी के प्रचार से नाखुश था। उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली बुलाकर 40 दिनों तक ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। अंतर्यामी गुरु हरगोबिंद साहिब जी भविष्य को जानते थे। उन्होंने उस कैद खाने में जाकर भी जंगल में मंगल कर दिया। आप जी दोनों समय कीर्तन किया करते, बानी पढ़ते, वहाँ के 52 बेकसूर राजाओं को सदा आशावादी सोच में रहने का उपदेश दिया करते। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सारी संगत अपने गुरु जी के दर्शनों की इच्छा लेकर ग्वालियर के किले तक पहुंचा करती और किले के द्वार पर माथा टेककर किले की परिक्रमा करके वापस चली जाती। कहा जाता है
जहांगीर ने 40 दिन होने के बाद भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी को कैद से रिहा ना किया, तब से जहांगीर बहुत बीमार रहने लगा और रातों में डर डर कर उठने लगा। बड़े बड़े हकीम भी उसकी बीमारी ठीक ना कर सके। तब साईं मियां मीर जी ने उसे कहा, आपने कुछ समय पहले एक इलाही जोत पर जुल्म करके उसे मरवाया था और अब आपने उसके निरंकार रूप पुत्र को कैद में रखा है। जब तक गुरु हरगोबिंद साहिब जी को रिहा नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। जब जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को रिहा करने का फरमान जारी कर दिया, परंतु गुरु जी ने रिहा होने से मना कर दिया और जहांगीर के सामने अपनी एक शर्त रखी कि जब तक सारे कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा हम भी रिहा नहीं होंगे। आखिर राजा ने तब शर्त मानते हुए कहा, जितने राजे गुरुजी आपका चोला पकड़कर कैद से बाहर निकल सकेंगे, केवल उतने ही कैदी रिहा हो सकते हैं। जहांगीर ने सोचा था कि कुछ थोड़ी संख्या में ही राजे बाहर निकल सकेंगे, परंतु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक ऐसा चोला तैयार करके पहना जिसकी 52 कलियां थी। एक एक कली पकड़कर 52 राजे रिहा हो गए। तभी से गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपनी नवीन नीति के अधीन सिखों के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के साथ साथ सांसारिक और राजनैतिक नेता भी बन गए। यह दोनों काम यानी सांसारिक और राजनैतिक निभाने के लिए आप जी को अलग अलग केंद्र की जरूरत थी। धर्म के प्रचार के लिए तो श्री हरमंदिर साहिब पहले से ही विद्यमान था, परंतु आप जी ने हरमंदिर साहिब के ठीक सामने राजनैतिक फैसले करने के लिए एक अकाल तख्त की स्थापना की, जहां पर गुरुजी अपने सिखों को कुश्तियां तथा उनके प्रशिक्षण के कामों का निरीक्षण किया करते। आप जी ने सिख धर्म के विकास के लिए संगत, लंगर, मंजी प्रथा आदि संस्थाओं की स्थापना की। गुरुजी मुगलों के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वे किरतपुर शहर, जिसे गुरुजी ने खुद बसाया था, आकर अपने परिवार के साथ आखिरी 10 वर्ष बिताए। युद्ध की नीति त्याग कर धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया। अपने जीवन का अंत समय आता देख आप जी ने अपने पोते गुरु हरराय जी को सिखों का 7वां गुरु बना दिया। 1644 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद साहिब जी किरतपुर साहिब में ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।